राम जी की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन करे यह 5 काम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ या अवसर जल्द ही आने वाला है। भक्त अपने आराध्य के स्वागत के लिए तैयार है और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। हम सभी बस भी इसी इंतजार में हैं कि रामलला मंदिर के भीतर विराजेंगे और हमें दर्शन का अवसर मिलेगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है और सभी भक्ति में सराबोर है। यह आयोजन रामलला की पूर्ति के अभिषेक का प्रतीक है, जो भगवान राम की दिव्या उपस्थिति का प्रतीक है। जहां एक तरफ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की धूम होगी, वहीं अगर आप उसी दिन अपने घर पर भी पूजन करना चाहते हैं तो हम आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिससे आप घर पर रामलला का पूजन कर सकते हैं। आइए ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आरती दहिया से जाने प्राण प्रतिष्ठा के दिन घर पर पूजन करने के सही तरीके के बारे में। नंबर 1, रामलला की पूजा के लिए सामग्री मूर्ति या छवि, पूजा थाली, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, चंदन, फूल, मालाएं, धूप बत्ती, पूजा का घी या तेल, प्रसाद के लिए फल और मिठाइयाँ, आरती के लिए कपूर और फूल बत्ती, घंटी। आपके घर पर प्रभु श्री राम जी का पूजन करने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, इसलिए इसके बारे में जाने विस्तार से। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी कि 22 जनवरी को आप सबसे पहले अपने घर के अंदर की अच्छी तरह से सफाई करें। ध्यान रखें कि मंदिर पर कोई भी फटी पुरानी तस्वीर, कागज या अन्य सामान नहीं होना चाहिए। इस दिन सबसे पहले मंदिर को सभी तस्वीरें और मूर्तियों को बाहर निकालें और फिर उन्हें अच्छी तरह से साफ कर लें। मंदिर की छोटी बड़ी तस्वीर की साफ कपड़े से पोंछें और इसकी धूल अच्छी तरह से साफ करें। जिन मूर्तियों को स्नान करना संभव है, जैसे धातु से बनी मूर्तियों को स्नान करें और साफ करें। वही अगर कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जिन्हें अपनी से स्नान नहीं कराया जा सकता है, उन्हें आप साफ कपड़े दिन पोंछ लेने। मुख्य रूप से रामलाल की मूर्ति या तस्वीर की अच्छी तरह से साफ करें। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। नंबर 2, घर के मंदिर की सफाई करने के बाद पूजा की पूर्ण स्थान को बजी अच्छी तरह से साफ करें। इसके लिए ध्यान रखें कि आपके घर के हर एक कोने की तरह से साफ करनी है और घर के ईशान कोण को अच्छी तरह से साफ करना है। अगर आपके घर का मंदिर ईशान कोण पर स्थित है तो इस स्थान को ठीक से साफ करके पूजा के लिए तैयार करें। पूजा स्थान को साफ करने के लिए साथ खुद की सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। ध्यान रखें कि पूजा से जुड़े किसी भी अनुष्ठान के लिए आप सबसे पहले स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। पूजा की सामग्री को एक साथ जगह पर रखें और मंदिर में रामलला की मूर्ति को एक चौकी पर बैठाएं। अगर आपके घर में रामलाल नहीं है और राम दरबार है तो उन्हें एक साफ चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। तस्वीर को अच्छी तरह से साफ करें और उस पर चंदन लगाएं। चंदन को तस्वीर को चंदन लगाने के बाद रामलाल का पूजन शुरू करें। पूजा आरंभ करने से पहले अकेले में जल लेकर संकल्प करें। मूर्ति के सामने बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। प्रभु श्री राम को अक्षत, चंदन, कुमकुम और फूल चढ़ाकर पूजा शुरू करें। पवित्र वातावरण बनाने के लिए तेल का दीपक और अगरबत्ती जलाएं और श्रद्धा भाव से पूजन शुरू करें। यदि आपके घर में रामलला की मूर्ति नहीं है तो आप 22 जनवरी की शुभ अवसर पर नई मूर्ति घर लाएं और अभिजीत मुहूर्त में रामलाल की प्रतिष्ठा घर के मंदिर में रख करें। यह समय नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे शुभ है, क्योंकि इस समय अयोध्या के राम मंदिर में भी राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है।
मूर्ति स्थापना स्थापित करने के बाद मूर्ति में दिव्या उपस्थिति को आमंत्रित करने वाले मंत्र विधि पूर्वक पढ़ें। यदि आपके घर में रामलला की मूर्ति है तो सबसे पहले उसे मूर्ति का जलाभिषेक करें और पंचामृत से स्नान कारण इसके बाद एक बार फिर मूर्ति को जल से स्नान करें। मूर्ति के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें और प्रभु श्री राम की आरती करें, क्योंकि कोशिश करें कि परिवार के सभी लोग मिलजुल कर इस दिन पूजन करें, जिससे समृद्धि बनी रहेगी और प्रभु का आगमन घर में होगा। भक्ति भाव से राम जी की आरती गाए रामलला को भोग के रूप में आप फल मिठाई को अर्पित करें। साथ ही आप इस दिन आटे की पंजीरी, पंचामृत और खीर का भोग अवश्य लगाएं। भोग को राम जी की मूर्ति के आगे रखें और ग्रहण करने का आग्रह करें। प्रसाद पूरे घर के लोगों और परिवार के लोगों में वितरित करें। इस विशेष दिन आप कपूर जलाएं और पूरे घर में इसका धुआं जाने दें। इसके साथ ही आप शाम के समय पूरे घर में दीपक जलाएं और दीपावली की तरह खुशियां मनाएं। इस दिन संध्या काल में मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। इससे प्रभु श्री राम के आगमन का प्रतीक के माना जाता है। यदि आप रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यह बताए तरीके से पूजन करते हैं तो वह आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी और समृद्धि आएगी। नंबर 3, आज पूरा देश ही नहीं का मूवीज दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा राम में होता जा रहा है। जैसे जैसे 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री राम मंदिर की भव्य उद्घाटन का समय नजदीक आ रहा है, अनेक जमातों के कई उद्दारियों ने मुसलमान से अनुचित अपील की है। उनसे घर के अंदर रहने और ट्रेन यात्रा से बचने का आग्रह किया है। ऐसी कार्रवाइयों के बावजूद यह है पहचाना महत्वपूर्ण है कि यह गुमराह है। अपील देश की एकजुट भावना को नीलम प्रतिबिंब नहीं करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरे देश के लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से स्वीकार कर लिया है। देश एकजुट है और कुछ शरारती तत्वों की राजनीति के चाले संभव और स्वीकार्यता के समग्र परिवेश पर भारी नहीं पड़नी चाहिए। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन में वैश्विक स्तर पर 7,000 से अधिक अतिथियों के आने का अनुमान है। कम से कम एक महीने तक 3 से 5 लाख दैनिक आगंतुकों की उम्मीद है। तीर्थ यात्रियों की यह वृद्धि विभिन्न व्यवसायों के लिए आकर्षक अवसर उपलब्ध करवाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उक्त तिथि को दोपहर सुबह 12 बजे से आसपास अनुष्ठान करेंगे और 277 एकड़ में पहले नगर शैली के मंदिर में गुलाबी बलुआ पत्थर का निर्माण और भगवान राम का प्रतिनिधित्व करने वाला एक उल्लेखनीय शालिग्राम पत्र है। 3 मंजिल की संरचना में भगवान राम और हनुमान के लिए समर्पित स्थान, एक संग्रहालय, एक यज्ञशाला, एक सामुदायिक रसोई और एक चिकित्सा सुविधा शामिल है, जो 67 एकड़ में फैली हुई है। मंदिर के इतिहास में 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा इसका विध्वंस, इसके बाद मस्जिद निर्माण और 1992 में विध्वंस भारत सरकार द्वारा गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के पक्ष में अयोध्या विवाद का निपटारा शामिल है। विचारणीय है कि पिछले 495 वर्षों से चला आ रहा अयोध्या श्री राम जन्मभूमि विवाद सन 1528 ईस्वी में भगवान राम की जन्मभूमि माने जाने वाले स्थान पर एक मस्जिद के विवाहित निर्माण के साथ उत्पन्न हुआ था। इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया, जिसके अंग्रेजों को सन 1859 ईस्वी में बाढ़ लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे हिंदुओं और मुसलमान दोनों के लिए सीमित पहुंच प्रदान की गई। सन 1949 में विवाद तब और बढ़ गया जब मस्जिद के अंदर मूर्तियां पाई गई, जिसके बाद कानूनी लड़ाई आरंभ हुई।
और अंततः है सन 2015 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हिंदुओं को 2.77 एकड़ जमीन आवंटित की गई। 6 दिसंबर 1992 की विवादास्पद घटनाओं में विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ, जिससे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। सन 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित जन्मभूमि को वक्त पर बोर्ड श्री राम लला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच विभाजित कर उन्हें आवंटित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सन 2011 में इस फैसले पर रोक लगा दी। सन 2017 में अदालत के बाद समाधान का आग्रह किया। ऑनलाइन की कोई समाधान नहीं होने पर अदालत ने सन 2019 में दैनिक सुनवाई शुरू की, जिसका समापन 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसले में हुआ। सन 2020 में 28 वर्षों के बाद मूर्तियों के स्थानांतरित किया गया है और 5 अगस्त को निर्माण शुरू हुआ। अंततः 22 जनवरी 2024 को रामलाल की भाग्य मंदिर की प्रतिष्ठा भारत के इतिहास में इस लंबे और विवादास्पद अध्याय के निर्णायक समापन का प्रतीक है। देश में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका उसके निर्णय की व्यापक स्वीकृति की मांग करती है, भले ही वह किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय के पक्ष में हो, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम। हिंदू समुदाय के पक्ष में राम मंदिर के फैसले के मामले में हर किसी के लिए फैसले को सम्मान के साथ स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, यह समझते हुए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी कानूनी प्रणाली में अंतिम निर्णय है। इस नजरिए से संभावित दंगों की निराधार अफवाहों को स्पष्ट रूप से खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि शांतिपूर्ण माहौल को बढ़ावा देना सर्वोपरि है। यहाँ यह जानना और पहचाना अनिवार्य है कि यदि निर्णय मुस्लिम समुदाय के पक्ष में होता तो वही सम्मान और स्वीकृति आवश्यक होती। भारत जैसी विविधतापूर्ण देश में न्यायपालिका की पवित्रता को कार्य में रखना सामाजिक सद्भाव के लिए आवश्यक है। व्यक्तिगत सद्भावनाओं की परवाह किए बिना एकता पर जोर देना न्याय के सिद्धांत और कानून के शासन के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है, जिससे देश के लोकतांत्रिक तान्या बनने को मजबूती मिलती है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ नीति पुस्तक दीपोत्सव नामक एक हृदय स्पर्शी एवं समावेशी पहल की है, जो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के अंदर भगवान राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देश भर में 1200 दरगाह हो और मस्जिद को मिट्टी के दिए से रोशन करने की योजना बना रही है। 12 से 22 जनवरी तक निर्धारित यह कार्यक्रम एकता और संभव विशेष समाज के लिए एक सुंदर भाव का प्रतीक है। भाजपा अल्पसंख्यक के विंग के संयोजक या असर जिलानी ने सजा किया। हमने देश भर में 1200 छोटी बड़ी मस्जिदों, दरगाहों और अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थानों की पहचान की है, जहां हम दिए जलाएंगे। अकेले दिल्ली में जमा मस्जिद और निजामुद्दीन दरगाह सहित 36 महत्वपूर्ण स्थान से इस मध्य लोग भाग लेंगे। सो गाइज, आपको यह वाला वीडियो कैसा लगा, यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही साथ कुछ चला है हो तो बता देना, और आपको किस वीडियो अच्छा वीडियो चाहिए भी बता देना, और चैनल को लाइक शेयर करना। क्या पता आपका एक शेयर करना किसी की लाइफ को में काम आ जाए। और मेरे प्यारे से मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।